बैक टू लियो क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th फेब के करंट अफेयर्स, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स थे। कोई किसी स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर आया है तो वो सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने लॉन्च किया है ऑल इंडिया अवेयरनेस कैंपेन। अब ये कैंपेन लॉन्च हुआ था 9th ऑफ फेब को गुड़गांव में, और इसे लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, अब ये ऑल इंडिया अवेयरनेस कैंपेन जो है, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है एम्पावरिंग द फैमिलीज़। ठीक है, और इसका जो थीम है वो थीम है विमेन एज फाउंडेशन ऑफ अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। तो जितनी भी विमेन रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं जो विमेंस को नहीं पता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, तो उन सारी चीज़ों का अवेयरनेस कराना सोसाइटी में। नेक्स्ट न्यूज़ है लहारी भाई मिलेट्स ब्रांड एम्बेसडर। लहारी भाई एक 27 ईयर ओल्ड की ट्राइबल वुमेन है मध्य प्रदेश के दिंदौर विलेज से, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मिलेट्स का। क्यों बनाया गया है? क्योंकि उन्होंने 150 से ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेट सीड्स की प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 6 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स न्यूज़ में हैं अभी। अब वो कौन कौन से एयरपोर्ट जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं, इनका बजट बताया गया है। तो कालाबुरागी एयरपोर्ट जिसका बजट है 175.57 करोड़। नेक्स्ट है कुर्नूल एयरपोर्ट जिसका बजट है 187 करोड़। नेक्स्ट है सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट जो है जिसका बजट है 520 करोड़। नेक्स्ट है ईटानगर एयरपोर्ट जिसका बजट है 646 करोड़। नेक्स्ट है कुशीनगर एयरपोर्ट जिसका बजट है 448 करोड़। और नेक्स्ट है मोपा एयरपोर्ट जो हमारा नया एयरपोर्ट है। नॉर्थ गोवा की साउथ गोवा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा, कौन से रीजन में हमारा मोपा एयरपोर्ट है, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट था 2870 करोड़। तो ये हमारे ग्रीनफील्ड्स एयरपोर्ट थे। अब इन 6 एयरपोर्ट्स में से 2 एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल हैं, एक कुशीनगर एयरपोर्ट और दूसरा मोपा एयरपोर्ट। ये दोनों एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मल्टीपल हेलीकॉप्टर रूट्स आसाम में इनॉग्रेट किए गए हैं। तो कौन सी कंपनी ने इसको इनॉग्रेट किया है? वो कंपनी है पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड ने 6 रूट्स इनॉग्रेट किए हैं आसाम में ऑन 8 फेब 2023। और ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज जिस स्कीम के अंडर आएंगी उस स्कीम का नाम है RCS उड़ान स्कीम। अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी है इसकी, तो ये है बुकिंग वेबसाइट इसकी www.booking.pavanhans.co.in। अब चलिए वो 6 रूट्स देख लेते हैं जहाँ पे ये फ़्लाइट्स जाएंगी आसाम में, और कौन कौन से डेज़ में। तो डिब्रूगढ़, जोरत, तेजपुर, गुवाहाटी, यहाँ ये फ़्लाइट्स जाएंगी। ठीक है, और कौन कौन से डेज़ में जाएंगी ये भी मेंशन है, और उनका टाइमिंग्स भी मेंशन है। तो अगर आप में से कोई आसाम से है तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है DRDO पार्टिसिपेट करेगा एरो इंडिया 2023 में। तो DRDO का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब एरो इंडिया 2023 में जो होगा ये 14th एडिशन होगा। ठीक है, 14th एडिशन एरो इंडिया का कहाँ पे होगा? बैंगलोर में होगा, और 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच में होगा। अब DRDO ने क्या बोला है, वो इसमें 330 प्रोडक्ट्स शोकेस करेगा, दिखाएगा, और 12 जोन्स में 12 अलग अलग कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और UAV, फिर मिसाइल और स्ट्रेटेजिक सिस्टम, इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम्स, एयरबॉर्न सर्विलेंस सिस्टम्स, सेंसर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, पैराशूट एंड ड्रॉप सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड साइबर सिस्टम्स, मटेरियल्स, लैंड एंड सिस्टम्स एंड म्यूनिशंस, लाइफ सपोर्ट एंड सर्विसेज एंड इंडस्ट्री एंड एकेडमिया आउटरीच। तो आपके जितने भी सेक्शंस होंगे ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वो इन सब में पार्टिसिपेट करेगा, जो इसके 12 जोन्स हैं। इन प्लस ऑफ दिस DRDO 2 सेमिनार भी होल्ड करेगा 14th एरो इंडिया 2023 में, जो कि कहाँ होगा? बैंगलोर में। अब जो 2 सेमिनार होंगे उनमें से पहला सेमिनार जो होगा वो होगा, उसका जो थीम है उसका थीम है एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो पहला सेमिनार 12 फरवरी को होगा, दूसरा सेमिनार 14 फरवरी को होगा। और दूसरा सेमिनार जो लॉन्च करेगा, जो जिस चीज़ पे जिस टॉपिक पे है, वो है एरोनॉटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये 2 चीज़ें प्लीज़ याद रखिएगा। सबसे पहला तो DRDO पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है एरो इंडिया 2023 में। दूसरी चीज़ 330 प्रोडक्ट शो केस करेगा 12 डिफरेंट जोन्स में। देन
उसका वो 2 सेमिनार लॉन्च करेगा और सेमिनार्स की डेट्स 12 फरवरी और 14 फरवरी है। नेक्स्ट न्यूज़ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट के अंदर जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ ये है कि 44 प्लेसेस हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विज़िट कर चुके हैं 2017 से लेके 2022 तक। अब उन 44 विजिट्स में उन जगहों में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 145 प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं जिसका टोटल कॉस्ट रहा है 3,392.98 करोड़। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट्स कौन होल्ड कर रहा है? NESIDS, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। अब इसके अलावा एक और चीज़ हमें यहाँ पे पता चली कि नवंबर 2022 तक 588 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो आइडेंटिफाई किए गए। 562 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस अराउंड 1664 लोकेशंस में, नॉर्थ ईस्ट जोन के 1664 लोकेशंस में जियो टैग किए गए इनके सिस्टम के थ्रू। अब जियो टैग का मतलब ये होता है कि जब हम उस पर्टिकुलर वो जो स्कीम चल रही है या प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया, लाइव टेलीकास्ट हो गया, वो होता है आपका जियो टैग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारा। नेक्स्ट न्यूज़ है ECSWG की पहली मीटिंग बैंगलोर में होगी। इसके आगे और भी न्यूज़ आएंगी तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। हमारी इन्वायरमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग बैंगलोर में होगी और ये जो मीटिंग है ये अंडर G20 शेरपा ट्रैक होगी। अब शेरपा ट्रैक क्या होते हैं? शेरपा ट्रैक होते हैं जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, जो G20 समिट के हायर अथॉरिटीज़ होंगे उनके अंडर, उनके गाइडेंस में ये मीटिंग कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री किशय संचय योजना। तो प्रधानमंत्री किशय संचय योजना जो है इसे इसलिए लाया जा रहा है ताकि इरिगेशन में बेनिफिट पाया जा सके। अब इसके अंदर 2 स्कीम वो ला रहे हैं। ठीक है, कृषि संचय योजना के अंदर 2 स्कीम जो है वो है AIBP और HKKP। AIBP का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और HKKP का है हर खेत को पानी। अब हर खेत को पानी जो है वो 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। पहला है कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, कि हर एरिया में पानी जा रहा है, कितना जा रहा है, सबको पानी इक्वल मिलना चाहिए। दूसरा है सरफेस मिरर इरिगेशन, सरफेस माइनर इरिगेशन, मतलब जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको और बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है रिपेयर रेनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, अगर कहीं पे सूखा पड़ गया है, कोई नदी सूखी पड़ गई है तो फिर से उस नदी तक पानी कैसे पहुंचाना है। लास्ट है ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, जैसे नल वगैरह लगे होते हैं ना उनमें पानी नहीं आता है तो घर में या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पानी मतलब नीचे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो सूख गया है। तो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट में जो बेसिक वाटर लेवल है उतने लेवल का पानी मेंटेन रखना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जुडिशियल प्रोसेस, उसको हम लोग जो जुडिशियल हियरिंग्स होती हैं हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो लोकल लैंग्वेजेस में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन फ्रेम होता है वो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि कौन से आर्टिकल में ये लैंग्वेजेस मेंशन है, कि कौन सी लैंग्वेजेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमें बोलनी चाहिए या फिर उनकी फंक्शनल या ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो आर्टिकल 348 सबसेक्शन 1A में ये मेंशन है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स आपकी सुप्रीम कोर्ट में होंगी या फिर हाई कोर्ट में होंगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, वो दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। ये मेंशन है आर्टिकल 348 सब क्लॉज 1A। ठीक है, क्लॉज 1 सब क्लॉज A। अब आर्टिकल 348 क्लॉज 2 ये कहता है, क्लॉज 1 ने तो ये कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स इंग्लिश लैंग्वेज में। अब क्लॉज 2 आर्टिकल 348 का ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लॉज ए, मतलब वो सब क्लॉज ए का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, वो उसको गलत नहीं कह रहा है, बट वो ये कह रहा है कि अगर गवर्नर ऑफ अ स्टेट चाहे तो वो प्रेसिडेंट की मर्ज़ी से हिंदी लैंग्वेज या फिर उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको भी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे अब जो हमें दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होता है कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज कोर्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं वाया आर्टिकल, इन विच आर्टिकल या फिर क्लॉज मेंशन है, तो मेंशन है वो आर्टिकल 348 क्लॉज
टू कि हम अपनी हिंदी लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज, जैसे उड़ीसा की लोकल लैंग्वेज उड़िया है, तो उड़िया में भी वो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। पर तब हो सकता है ये जब गवर्नर ऑफ अ स्टेट, किसी भी स्टेट का, जैसे उड़ीसा स्टेट का, वो कंसेंट ले लेंगे प्रेसिडेंट से और प्रेसिडेंट हाँ कर देंगी तब। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 4th मीटिंग ऑफ KVIC इन गुजरात। अब KVIC है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। अब KVIC ने क्या बोला, KVIC ने ये बोला कि हमें खादी डिपार्टमेंट मतलब टेक्सटाइल को बढ़ाना है। जैसे अभी सबको पता है मन की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। अब उसमें उन्होंने जो टारगेट ऑडियंस पकड़ा था वो ये था कि वो यूथ को बोल रहे थे कि आप खादी को बढ़ाइए, आप खादी को यूज़ करिए, सो दैट जो हैंडलूम है, टेक्सटाइल है इंडिया का, वो और बढ़े। तो इसी बात पे जो चेयरमैनशिप है श्री मनोज कुमार जी के पास, उन्होंने ये बोला है कि वो वेजेस इंक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पे वेजेस क्या इंक्रीज़ होगा, जो 7.50 पर हैंक से 10 पर हैंक मिलेगा। अब हैंक वर्ड जो है, हैंक की मीनिंग ये होती है, जो मम्मी लोग ऊन के गोले नहीं बनाती हैं, जब स्वेटर वेटर बनाती हैं तो पहले खुली जो ऊन होती है पहले उसका गोला बनाती हैं, फिर स्वेटर बुनना शुरू करती हैं, वो जो गोला होता है वो हैंक होता है, ठीक है। अब 7.50 हैंक से 10 पर हैंक जाएगा और ये डिसीजन इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है। तो KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसकी 694th मीटिंग कहाँ पे हुई थी, गुजरात में हुई थी। क्या डिसीजन हुआ था, डिसीजन ये हुआ था कि जो लेडीज़ हैं, जो वर्कर्स हैं वहाँ पे, उनको 7.50 पर हैंक से 10 रुपये पर हैंक मिलेगा, जो कि उनको फाइनेंशियली मॉनिटरी बहुत हेल्प करेगा उनकी डेली इनकम में। नेक्स्ट है हज पॉलिसी 2023। अब हर साल लोग हज पे जाते हैं, इस बार हज की पॉलिसी में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या चेंजेस किए हैं, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने सारी जितनी भी आपकी चाहे वो दुबई गवर्नमेंट हो गई, हज की जो गवर्नमेंट होती है, जो हज सोसाइटी होती है, हज कमेटी, सबसे बात करके ये तय किया गया है कि हज कमेटी मतलब जो हज है, हज 2023 वो इंडियंस के लिए, चाहे वो हिंदुस्तानी इंडियन हो, चाहे वो मुस्लिम इंडियन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे जो सभी रिलीजन हो आपका, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। और VIPs और डिग्निटरीज़ के जो कोटा होते थे वो सारे कोटा ख़त्म हो चुके हैं, कोई कोटा एप्लीकेबल नहीं होगा हज में। इन प्लस ऑफ दिस स्पेशल अरेंजमेंट्स दी जाएंगी लेडीज़ को, जो लेडीज़ ट्रेवल करेंगी हज में, बच्चों को, जो लोग पैरालाइज्ड हैं, जो लोग थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, दिव्यांगजन और बूढ़े लोगों को। तो ये चेंजेस हैं आपकी हज पॉलिसी 2023 में। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे ये 2 चेंजेस सबसे बड़े हैं। पहला कि इंडियंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरा VIP कोटा ख़त्म, कोई VIP कोटा नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मिशन अंत्योदया सर्वे। अब मिशन अंत्योदया सर्वे में क्या हुआ है, जो श्री गिरिराज सिंह हैं, ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट किया मिशन अंत्योदया सर्वे 2022-23। अब 22-23 उन्होंने पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन इस चीज़ का लॉन्च किया है नई दिल्ली में। और ये मिशन क्या इंश्योर करना चाहता है, ये मिशन ये इंश्योर करना चाहता है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारी इम्प्लीमेंट करी जाएं। इन प्लस ऑफ दैट लोगों को एक सस्टेनेबल लिवलीहुड, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं, बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड नहीं, एक मीडियम स्टैंडर्ड का लिवलीहुड उनका मेंटेन किया जाए और हर हाउस होल्ड, हर घर में लोगों को इक्वल लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो ये है मिशन अंत्योदया इसकी सर्वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।